जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपाल जो परमानेंटली क्लोज हो जाता है अकाउंट, परमानेंटली लिमिट हो जाता है अकाउंट, उसको किस तरह से हमने जो है वो रिकवर करना है, रिस्टोर करना है। जो बेस्ट आपने प्रैक्टिस है वो यही है कि आप मेरी इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपाल का अकाउंट है जो कि परमानेंटली उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, परमानेंटली उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आज की इस वीडियो में हम ये सारे स्टेप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हमने अकाउंट को रिस्टोर करना है। मैं इस टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि किस तरह से जो तीनों अकाउंट है हमारे वो रिकवर हुए हैं। ये एक बेस्ट और रिकमेंडेड मेथड है। आपको यूट्यूब में हो सकता है कि ये वाला जो मेथड है वो ना मिले, आपने जो है इसी मेथड को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो रिस्टोर हो जाएगा। मैं इनके एजेंट का फ़ोन नंबर, इनके एजेंट की ईमेल और इनके जो वेब फॉर्म की ईमेल्स और इनकी जो कस्टमर सपोर्ट की ईमेल है, ये 4 ईमेल्स, 4 कॉन्टैक्ट करने के वेज मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा कि किस तरह से आपने पेपाल से बात करनी है, किस तरह से आपने अपील करनी है। एक डिटेल नोट आपने बनाना है कि आपका अकाउंट क्यों जो है वो ब्लॉक हुआ है। ये एक मुकम्मल आपने रिपोर्ट बना के फिर आपने अपील करनी है। अपील किस तरह से करनी है, 4 जगहों से आपने अपील करनी है। ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने अपील करनी है। 4 वेज हैं, 2 यूके और यूएस की साइट्स हैं, गवर्नमेंट की साइट है। अगर ये आपका अकाउंट जो है वो रिकवर नहीं करते तो आप डायरेक्ट वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। वो विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो 100% जो है वो रिस्टोर कर देंगे, वो उसकी एक्सेस आपको दे देंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये अकाउंट क्यों जो है वो हमारा ब्लॉक हुआ था। जब हमने अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड की थी, रजिस्टर्ड करते ही हमने अपना पेपाल का अकाउंट बनाया था, तो उन्होंने हमें एक ईमेल कर दी थी कि वी आर इनिशिएटिंग टू क्लोज योर पेपाल अकाउंट, और उसकी जो रेफरेंस आईडीज है वो ये वाली है। इस रेफरेंस आईडी के अगेंस्ट हमने आपका पेपाल का अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया है। आप जो है वो हमारे पेपाल की सर्विसेज नहीं यूज कर सकते, आप वो कॉमर्स की वेबसाइट से पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। ये वाली हमें एक मुकम्मल उन्होंने ईमेल भेजी थी जहाँ पे ये लिखा आ रहा था कि हमने आपका परमानेंटली अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब आप जो है इस अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम अपनी सेकंड ईमेल के ऊपर आते हैं। सेकंड ईमेल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने जस्ट पेपाल लिखा और पेपाल के पास जितनी भी मेरी कम्युनिकेशन हुई है पेपाल के साथ, ये सारी मेरा जो अकाउंट है अब एक्सेस इसकी मुकम्मल मुझे मिल गई है। आप देख सकते हैं पेमेंट भी मुझे अब रिसीव हो रही है। मैं पेपाल का अकाउंट भी आपको जो है वो लॉग इन करके दिखा दूंगा कि वो मेरा पेपाल का अकाउंट जो है वो एक्टिव है। ये सारी मेरी कम्युनिकेशन उनके साथ हुई है। मैंने रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि मेरा जो अकाउंट है वो आप रिकवर कर दें। मैं जब साइन अप कर रहा था, ड्यूरिंग साइन अप प्रोसेस मेरा अकाउंट जो है वो लिमिट कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो उन्होंने जो है मेरे 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुझे रिक्वेस्ट, मेरे अकाउंट की एक्सेस की रिक्वेस्ट मुझे रिसीव होगी। पहले तो मैं उनको वैसे ही ईमेल करता रहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे मिला। तो जब मैंने यूके की गवर्नमेंट को टच किया, यूके की जो एक वेबसाइट है जो हमें ये कहती है कि अगर आपका पेपाल का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, सस्पेंड हो गया है, और अगर आपको पेपाल की तरफ से कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें, हमें बताएं, हम आपके पेपाल अकाउंट को जो है वो रिस्टोर करेंगे, 100% रिस्टोर करेंगे। जब मैंने वो गवर्नमेंट का वेब फॉर्म फिलअप किया तो ऑन द स्पॉट उसी टाइम मुझे पेपाल का एक एजेंट अनाउंस कर दिया गया, पेपाल का एक एजेंट मेरे साथ लिंक कर दिया गया, जिसने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि जी आपने एक गवर्नमेंट का फॉर्म फिल किया था, मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए आया हूं, आप मुझे अपना बताएं कि आपका पेपाल का अकाउंट का क्या इशू चल रहा है, ताकि मैं आपका पेपाल का अकाउंट जो है वो रिस्टोर कर सकूं। ठीक है। सबसे पहले जब मैंने हमारा अकाउंट मुकम्मल तौर पर सस्पेंड हुआ था, ब्लॉक हुआ था, तो हमें फिर उन्होंने
कहा था कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें। डॉक्यूमेंट क्या थे? हमारा पासपोर्ट था, ठीक है। पासपोर्ट मैंने इनको जो है वो सेंड किया। पासपोर्ट सेंड करने के बाद 2-3 दिन के बाद मुझे एक ये ईमेल आया कि जी हमने आपका जो है अकाउंट पार्शियली रिमूव कर दिया है, हमने आपको कुछ एक्सेस जो है आपको दे दिया। हम जब इस ईमेल को ओपन करेंगे, ठीक है, इस ईमेल को ओपन करने के बाद हमें ये ईमेल आती है कि योर अकाउंट एक्सेस हैज बीन पार्शियली रिस्टोर्ड अगेंस्ट दिस आइटम आईडीज या अगेंस्ट दिस रेफरेंस आईडी, ठीक है। ये वाली रेफरेंस आईडी के अगेंस्ट इन्होंने हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया था, आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये वाली वो आईडी थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने हमारा पेपाल का अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया था। यहाँ से फिर हमने अपना पासपोर्ट जब उनको सेंड किया तो उन्होंने हमारी डिटेल को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद हमारा जो पेपाल का अकाउंट है वो उन्होंने पार्शियली रिस्टोर कर दिया। फिर वो हमसे मजीद इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आप अपनी कंपनी की जो डिटेल, जिस कंपनी के ऊपर आपने पेपाल का अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमें सेंड करें ताकि हम आपको प्रॉपर आपका अकाउंट जो है वो फुली रिस्टोर कर सकें। तो जब मैंने अपनी कंपनी की डिटेल्स उनको प्रोवाइड की, कंपनी का जो एक नंबर होता है वो मैंने उनको प्रोवाइड किया, कंपनी का जो एड्रेस होता है और ट्रांसफर वाइज की जो एक मुकम्मल आपके पास एक स्टेटमेंट होगी ट्रांसफर वाइज की, वो आपने सेंड करनी है। 3 चीजें मैंने जब उनको सेंड की तो उन्होंने एक नेक्स्ट ईमेल, यहाँ से मैं क्लिक करूं तो फर्स्ट ईमेल, सेकंड ईमेल ये आई थी और थर्ड ईमेल उनकी आई थी, योर अकाउंट एक्सेस हैज बीन रिस्टोर्ड। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो उन्होंने 100% मेरा अकाउंट जो है वो रिस्टोर कर दिया है, ठीक है। ये वाला मेरा अकाउंट अब फुली एक्टिव हो गया है और एक्टिव होने के बाद मेरी जो एक्सेस है वो उन्होंने मुझे दे दी है। एक्सेस देने के बाद फिर अगर मैं 4th ईमेल के ऊपर आऊं, ठीक है, इनका ये एक रॉबर्ट नाम का कस्टमर सपोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव था जो कि मुझे इन्होंने अलॉट किया था कि मेरे इशू को वो रिजॉल्व करें। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये 4th ईमेल मुझे आई है कि आपका अकाउंट जो है वो 110% फुली जो लिमिटेशन पास कर चुका है। अब आप अपना पेपाल का अकाउंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्होंने मुझे ईमेल भेजी है कि जी गुड मॉर्निंग, योर अकाउंट एक्सेस हैज बीन पास्ड एंड रेडी टू बी यूज। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्टेप बताया हुआ कि अगर आप अपना पेपाल का अकाउंट अपने वूकॉमर्स स्टोर के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो इन स्टेप को फॉलो करें। स्टेप को फॉलो करते ही आपका जो पेपाल का अकाउंट है वो जो है वो पेमेंट रिसीव करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। अब हम उसी पेपाल अकाउंट की बात कर लेते हैं कि जो पेपाल हमने अकाउंट रिस्टोर करवाया था उसको ओपन कर लेते हैं कि वो वर्केबल है भी या नहीं, वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से सिंपली मैं अपना उसका पासवर्ड ऐड करूंगा। पासवर्ड ऐड करने के चले ये हम अपने पेपाल के अकाउंट के ऊपर आ गए हैं। ये पेपाल का अकाउंट जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक रियल टाइम पता चल सके कि ये वाला अकाउंट अभी एक्टिव है, ठीक है। जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अभी पेमेंट जो है अवेलेबल 0, ठीक है। जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ, पेमेंट वाले सेक्शंस के ऊपर आऊंगा तो आपको सारी पेमेंट जो अब तक मैंने रिसीव की थी इसी मंथ के अंदर, ठीक है, वो आपको सारी मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। व्यू ऑल्स के ऊपर क्लिक करते ही जब मैं देखूंगा तो मुझे सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं जो मुझे रिसीव हुई थी वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से 7 अक्टूबर को मुझे एक पेमेंट रिसीव हुई थी 22.02 और उसके बाद 50 पाउंड जो है वो मुझे रिसीव हुई थी। उसके बाद ये सारी वो पेमेंट है जो मैं इस अकाउंट के ऊपर अब तक कंप्लीट कर चुका हूँ, विड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये पेपाल का अकाउंट मेरे लिए वर्केबल है। ईमेल्स की बात कर लेते हैं। जो ईमेल्स मैंने मुकम्मल बनाई थी, आपने अपना मुकम्मल जो डिटेल रिपोर्ट होगी, अपना कंपनी का नेम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी किस डेट को फॉर्मेट की थी, उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, वो आपने सारे एक जो नोट पैड है उसके ऊपर आपने मुकम्मल डिटेल बना लेनी है। वो आपने फिर उनको फॉरवर्ड करना है, एक टेक्स्ट लिख देना है कि आपका जो पेपाल का अकाउंट है वो किस वजह से जो है वो सस्पेंड हुआ। हमारे केस में एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक ट्रांजैक्शन हमें रिसीव हुई थी, हमारी वो कॉमर्स से एक हमें ऑर्डर आया था। जब वो पेमेंट आई थी, पेमेंट आते ही हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया था, सस्पेंड हो गया था। तो फिर हमने उनको जो है यही सारी डिटेल सेंड की थी, पासपोर्ट हमने सेंड किया था। तो फिर उन्होंने एक ईमेल की थी कि हम आपका जो है करंटली आपकी इंफॉर्मेशन को हम रिव्यू कर रहे हैं, हमारी टीम आपको जो है विद इन 24 आवर के अंदर बैक मैसेज कर लेगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर हमें एक मैसेज कर दिया था कि ये इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन देने के बाद ये ईमेल कर दी थी कि हमारा ये जो डिसीजन है ये फाइनल है, हम इसको नहीं चेंज कर सकते। अनफॉर्चुनेटली आवर डिसीजन इज टू क्लोज योर अकाउंट इज फाइनल।
कि हम आपका अकाउंट जो है वो रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं इनको पेपाल से अभी डायरेक्ट बात कर रहा था। अभी मेरी अभी उनसे गवर्नमेंट जो यूके की गवर्नमेंट है या जो रिजॉल्वर वेबसाइट है या जो बीपीबी या जो बीबी वेबसाइट्स है, मेरी भी उनसे कम्युनिकेशंस नहीं हुई थी, तो ये मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैंने 3-4 बार ट्राई की, लेकिन ये मेरा अकाउंट जो है इन्होंने रिकवर नहीं किया। तो जब मैंने रिजॉल्वर से बात की और बीबी से जब मैंने बात की, सेम डिटेल मैंने पासपोर्ट और कंपनी की इंफॉर्मेशन को सेंड की, तो सेंड करते ही ऑन द स्पॉट इनका एक रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट नाम का बंदा जो उन्होंने मुझे असाइन किया था, मुझे इन्होंने डेडिकेट किया था, उसने आके मेरा पेपाल का जो अकाउंट है वो 110% अकाउंट जो है वो रिकवर किया विद इन। इस अकाउंट को रिकवर करते करते मुझे जो है वो 15 दिन लगे, जो हमारा सेकंड अकाउंट था उसको हमें 20 दिन लगे, जो हमारा थर्ड अकाउंट था उसको हमें 10 दिन लगे। तो आपने बिल्कुल ही घबराना नहीं है, इसमें ये टाइम टेकिंग चीजें हैं। 2 से 3 हफ्ते जो है ये आराम से ले लेता है, आपने वेट करना है और कम्युनिकेशन जो है वो आपने प्रॉपर डे टू डे अपने इनके साथ करते रहना है। तो यहाँ से अगर मैं पेपाल दोबारा सर्च करूँ, पेपाल अगर मैं दोबारा यहाँ से सर्च करूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी इनके साथ हो चुकी है, इतनी हो चुकी है, मैं पर डे इनको जो है वो रिमाइंडर करवा रहा था। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, थोड़ा सा और नीचे आऊँ, यहाँ पे एक रॉबर्ट नाम का पर्सन है जो कि मुझे असाइन किया गया था, इसको मैंने 3 बार मैसेज किए, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, 4 मैसेजेस को मैंने किया, फिर इसके साथ मेरी कम्युनिकेशन हुई 13 मैसेजेस इनको मैंने जो है वो किए। उसके बाद नीचे आए तो 17 मैसेज, यहाँ से आप कम्युनिकेशन देख सकते हैं कि इतने मैसेजेस करने के बाद हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर होती रही। एट द एंड हमारा ये जो अकाउंट है उन्होंने रिकवर कर दिया विद इन अ वीक और 2 और 3। ये 3 वीक्स ले सकता है, 4 वीक्स ले सकता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में चारों इनके लिंक्स दे दूंगा, चारों इनके जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो दे दूंगा, आप वहीं से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपका अकाउंट जो है वो 110% रिस्टोर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक मैं थर्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। जो थर्ड वीडियो होगी हमारी, उसमें मैं आप कंप्लीट एक रिपोर्ट आपके साथ बनाऊंगा कि किस तरह से आपने अकाउंट को रिकवर करने की अपील करनी है।